नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इनसाइड स्टोरी में हम बिहार से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आपके सामने लेकर के आते हैं जिन खबरों का असर आपसे सीधा जुड़ता है और इसके साथ साथ जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करती हैं। आज भी हम आपके सामने एक ऐसी ही खबर लेकर के आए हैं जिसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का पूरी तरह से समझिए तो अपने आगोश में ले लिया है। लालू प्रसाद जो 15 साल तक बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड करते रहे और बिहार में सरकार चलाया। लालू प्रसाद आज भी प्रासंगिक हैं, भले ही उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके बनाए गए फार्मूले और उनके द्वारा अर्जित की गई जो वोट बैंक की थाती है उसको लेकर के आज भी राष्ट्रीय जनता दल दावा करता है कि वो सरकार बनाएगा और उसका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होता है। जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ सरकार बनाते हैं और सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जब चाहे तब अपने हिसाब से ही फैसला करते हैं। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि बिहार में आखिरकार ये क्षेत्रीय दल जो हैं वो इतने प्रभावशाली कैसे होते चले गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जेपी आंदोलन से निकले हुए जितने भी नेता हैं और जितने भी राजनीतिक दल बने हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बिहार के लोगों के लिए कुछ किया है और बिहार के लोगों पर अपना छाप छोड़ा है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उसमें सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसे दर्जनों नाम जोड़े जा सकते हैं जो बिहार की राजनीति से और जेपी आंदोलन से निकल करके बिहार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश की सरकार बनाने में और देश की राजनीति में उनकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो ऐसे राष्ट्रीय दल है जो दोनों ही गठबंधन, जो बिहार में एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन है, इन दोनों गठबंधन को लेकर के आगे चल रहे हैं और इसमें मुख्य भूमिका में है। लेकिन बिहार आते ही न तो कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी दोनों गठबंधन को लीड कर पा रही है। 2025 में परिस्थितियां बदलने की कोशिश दोनों कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने, आपको पता होगा कि महागठबंधन में लीड लेने के लिए कई तरह की तैयारियां शुरू की और कई तरह के परिवर्तन भी किए। बिहार में 1985 के चुनाव में किसी दल ने आखिरी बार अपने दम पर सरकार बनाई थी तो उसके बाद 8 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हर बार गठबंधन की सरकार बनी है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो सभी अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों में जो खास करके देखा जाए तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपने साथी दलों के साथ भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है और बिहार में एनडीए और महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ ज़रूरत होती है। दरअसल बिहार में आप समझ सकते हैं कि 1985 के बाद चुनाव में किसी भी दल ने आखिरी बार 1985 में ही अपने दम पर सरकार बनाई थी। उसके बाद बिहार में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि 8 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 8 बार गठबंधन की ही सरकार बनी है। 1985 में कांग्रेस 196 सीटें जीती थी और अपने दम पर सरकार बनाई थी। कांग्रेस का यह आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटें मिली थी। 1985 में सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस ने 5 ली थी कि पूरी की पूरी जो परिस्थिति है, जो कहानियाँ हैं, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 1985 में सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस ने 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदले और इसके बाद कांग्रेस का बिहार से वर्चस्व ही धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। अब यहाँ से बिहार में जाति आधारित राजनीति का उदय होता है और ऐसे स्थिति में उसके बाद से कांग्रेस का वर्चस्व भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। क्षेत्रीय दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी ने यादव, मुस्लिम, ओबीसी और दलित समुदाय को अपने वोट बैंक के रूप में संगठित किया। कांग्रेस जो पहले सभी जातियों की पार्टी कही जाती थी और इस पूरी जो कवायद है उस कवायद में कांग्रेस हर जगह अपनी छाप छोड़ करके जाती थी, वो कांग्रेस जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी जातियों का जो नया उदय हुआ और ध्रुवीकरण हुआ उसको लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो क्षेत्रीय दलों का उठान है वो ज़्यादा मजबूत रहा और क्षेत्रीय दल इसमें मजबूती के साथ आगे भी बढ़े।
पहली बार सीएम बने लालू प्रसाद 1990 में, जिसमें आपको हमने कई बार बताया है कि इसमें बड़ी भूमिका थी उन सभी नेताओं की जो कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन के से निकल करके बाहर आए थे और विधानसभा चुनाव में जनता दल ने 122 सीटें जीती थी। इसके साथ ही जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर के सामने आया था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सत्ता में स्थापित हुआ। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए। 1995 तक लालू प्रसाद ने सरकार चलाई। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। हालांकि इसके बाद जनता दल का कमज़ोर होना शुरू हो चुका और 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल से अलग होकर अपनी समता पार्टी बनाई और यहाँ से लालू प्रसाद थोड़ा कमज़ोर जरूर हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सामाजिक ताना बाना बुना था और सामाजिक न्याय की सरकार अपने सरकार को बताते थे, उसके दम पर 1995 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पूरी तरह से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं सरकार में आए और इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो बिहार की स्थिति है उस स्थिति में क्षेत्रीय दलों का उठान हो रहा है और जो राष्ट्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को और अपने प्रभाव को कम करते देख रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में जिस तरह से 1995 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल का नेतृत्व किया और 167 सीटों पर जीत करके आए, लालू प्रसाद यादव का बिहार में सीएम बनने का एक बार फिर से मौका मिला और ये लालू प्रसाद का सबसे बेहतर प्रदर्शन था जो पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने सरकार चलाए थे। और जिस तरह से उन्होंने सामाजिक ताना बाना बुन करके जो नए नए तरीके से सरकार चलाने का एक नया रास्ता अपनाया था, सड़कों पे खड़ा हो जाना, स्कूल में चले जाना, चरवाहा विद्यालय खोल देना, ये सारी परिस्थितियां और जिस तरह से उन्होंने जातीय समूह को एकजुट करने का कोशिश किया और ख़ास करके मुस्लिम और यादव को एकजुट करके उन्होंने जो सरकार चलाने का और उस नेक्सस को बनाया वो आज तक कायम रहा है। 1997 में बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के आरोप में फंस गए। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाया। बाद में लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ गया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय दल बने किंग मेकर बने और यहाँ से बिहार की एक नई राजनीति की दिशा शुरू होती है। एक बार फिर से लालू वाले फार्मूले पर बिहार में खेल करने की बात की जा रही है। आपको याद होगा कि 2005 में नीतीश कुमार का उदय हुआ। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। अक्टूबर के चुनाव के बाद जिस तरह से 1990 में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने साथ दिया था, वैसे ही 2005 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके सरकार बनाई और यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई। हालांकि ये प्रयास 2000 में भी शुरू हो गया था, लेकिन 2000 में सफल नहीं हुए थे नीतीश कुमार। राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में लालू प्रसाद सफल हो गए और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब 2025 के चुनाव की जैसे जैसे तैयारी बढ़ रही है, वैसे वैसे इन राष्ट्रीय दलों को ऐसा लगता है कि अगर अब की नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2025 का चुनाव एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां से क्षेत्रीय परिसीमन भी होना है क्षेत्रों का। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन होना है और कई ऐसे सुधार जो अब तक 20 सालों में नहीं हुए हैं वो होने हैं और आने वाले चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको लेकर के सभी अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2020 तक 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 6 विधानसभा चुनाव में हर बार क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। क्षेत्रीय दल या तो किंग मेकर बने हैं या फिर किंग मेकर की भूमिका में निभाई है। दरअसल बिहार में जब से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है तब से राष्ट्रीय दल पीछे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। इस बार एक तरफ जहां कांग्रेस अपने गठबंधन में महागठबंधन को इंडिया गठबंधन नाम बनाए रखने के लिए हर जो पुरजोर कोशिश कर रही है, कई परिवर्तन किए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से अगर अभी सत्ता हस्तांतरित नहीं किया गया, उनसे कमान नहीं लिया गया, तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और यही बातें नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि यदि इन राष्ट्रीय दलों के पास सत्ता चली गई तो उन्हें वापस लेना उनसे बड़ा मुश्किल होगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी से। यही कारण है कि लालू वाले फार्मूले पर एक बार फिर से भीतर खाने में चर्चा शुरू हो गई है। नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस स्टोरी का क्या अंजाम होगा ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस पर क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। अगर सरकार बनाने की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप मान के चलिए कि जिन दलों का हमने नाम लिया है, क्षेत्रीय दलों का, राष्ट्रीय जनता दल हो
या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो या उसके अलावा जो अन्य पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं उनकी बात हम करें तो ये सभी मिलकर के कहीं ना कहीं इन राष्ट्रीय दलों को सत्ता से बाहर रखने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए फार्मूला नीतीश वर्सेस लालू या नीतीश और लालू वाला फार्मूला जो 2015 में लागू हुआ था, वो फार्मूला अगर कहीं कारगर साबित हो गया या 2025 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया नीतीश और लालू ने मिल करके, तो एक बात मान के चलिएगा कि फिर से 20 सालों तक 15 सालों तक इनकी सत्ता स्थापित रहेगी। क्योंकि नई पीढ़ी आ गई है जिसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, संतोष सुमन, इसके अलावे आप देखिए तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी अब राजनीति में अपनी सहभागिता देने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता तक नहीं पहुंच पाई अपने दम पर या अपना प्रभाव बिहार की राजनीति में नहीं बना पाई तो आगे उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम लगभग फाइनल हो गया है। अगर क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार एक नई रणनीति के साथ चुनाव हो सकता है। अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो लालू फार्मूले को लेकर के चर्चा भीतर तेजी से हो गई है और ख़ास करके कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से दूर रखने का एक बड़ा भीतर नेक्सस तैयार हो रहा है। क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।